नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र पटेल है और मैं मेडिसिन विभाग में एक प्राध्यापक का काम करता हूँ। आज 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन जब मैंने सुबह का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया खोला तो उसमें एक बहुत ही डरावनी खबर छपी हुई थी जो ये कहती है कि दुनिया में डायबिटीज़ बहुत तेजी से बढ़ रही है और करीब करीब 82 करोड़ लोग दुनिया में डायबिटीज से ग्रसित हैं। उनमें से करीब एक चौथाई यानी 21.2 करोड़ लोग हिंदुस्तान में निवास करते हैं। उसके बाद चाइना का नंबर आता है जहां पे करीब करीब 15 करोड़ लोग। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जहां पे 4.2 करोड़ लोग। 3.6 करोड़ के साथ पाकिस्तान चौथे नंबर पर और 2.5 करोड़ के साथ इंडोनेशिया 5वें नंबर पर स्टैंड करता है। पिछले 3 दशकों में डायबिटीज नामक रोग की भयावहता कुछ इस प्रकार बढ़ी है कि 30 साल पहले करीब करीब एस्टिमेटेड फिगर था कि 6.8% प्रेवलेंस इसका दुनिया में होता था, जो करीब करीब 14.3 2022 में हो गया है। जिस तेजी से यह बीमारी बढ़ रही है ये थोड़ा चिंता का विषय है। और उससे ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर तो ये बढ़ ही रही है पर उनकी रफ्तार काफ़ी कम है। इसकी सबसे ज़्यादा वृद्धि, सबसे ज़्यादा रफ्तार साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान इत्यादि में तेजी से ये रही है। सोचने वाली बात यह है कि हम लोगों के पास हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा तैयार नहीं है जो इस प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को लाइफ लॉन्ग केयर दे सके। आज की तारीख में हम लोग दुनिया में डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। विदेशी फार्मा कंपनियां हमें एक मार्केट की तरह देखती हैं क्योंकि हमारे यहाँ तेजी से हम लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते जा रहे हैं और ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जिनके बहुआयामी परिणाम होते हैं जैसे हृदय रोग, किडनी रोग, पैरों का एम्पुटेशन यानी पैर का कटना, डायबिटिक फुट, स्ट्रोक इत्यादि के रूप में सामने निकल कर आती हैं, जो कि बहुत ही जटिल रूप से गंभीर परिणाम पूरे परिवार के लिए पैदा करती हैं। जहां तक देखा जाए तो हिंदुस्तान में वैसे भी ट्रीटमेंट का फिगर बहुत कम है और लैंसेट में पब्लिश्ड एक स्टडी ये कह रही है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में वो कंट्री है जहां सबसे कम डायबिटिक लोग ट्रीटमेंट पर हैं। इस पर कई लोगों के कई मत हो सकते हैं, लेकिन कहने की बात यह है जिस तेजी से डायबिटीज का प्रेवलेंस हिंदुस्तान में बढ़ा है ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज में होने वाले संभावित खतरे जल्दी से नहीं आते हैं, कुछ सालों या कुछ दशकों के बाद उनका परिणाम आता है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से इकोनॉमिक प्रगति कर रहा है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि न केवल हम इकोनॉमिक प्रगति कर रहे हैं बल्कि हमारे यहाँ पे बीमारियों का प्रेवलेंस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ज्यादातर हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो एक कहते हैं कि बीमारियों के इलाज को लेने में सक्षम शायद नहीं है। तो ऐसे में हमें अपने स्तर पर कुछ ऐसे विशेष कदम उठाने होंगे जिससे कि हम अपने लोगों का ख्याल रख सकें। ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमारे एक बहुत ही सीनियर कार्डियोथोरेसिक सर्जन है डॉक्टर देवी शेट्टी, वो ये कहते हैं कि द सॉल्यूशन विच इज नॉट अफोर्डेबल इज नॉट ए सॉल्यूशन। यानी कि यदि किसी प्रकार के ट्रीटमेंट को, किसी प्रकार के साधन जो आपकी पॉकेट से संभव नहीं है उसको यदि हम लोग ऑप्ट करते हैं, यदि वो रहता भी है, महंगा इलाज कोई रहता भी है, तो एक प्रकार से वो एक प्रकार का सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हमारी ज्यादातर आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है वो महंगी महंगी दवाइयों को लेने में असमर्थ है। आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ही गंभीर रूप से हेल्थ बर्डन देखने को मिलेगा जिसकी हमें अपने तरीके से तैयारी करनी होगी। आपको याद होगा आज से 4 से 5 साल पहले ही
कोविड का एक एपिडेमिक आया था, जिसमें बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में हालत खराब हो गई थी और लाशों के ढेर सड़कों पर लगे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में भी हिंदुस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत हद तक डॉक्टर्स ने और यहाँ की पॉपुलेशन ने कोविड का अच्छे तरीके से, दुनिया के कई बेहतर डेवलप्ड कंट्रीज से अच्छे तरीके से उसका सामना किया। तो आज सबसे मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बढ़ती हुई भयानक महामारी को काबू करने के लिए आज से ही हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। ऐसे में सबसे पहला रोल आता है हमें अपने लोगों को जागरूक करना है, उन्हें इस बीमारी के बारे में बताना है और बढ़ती हुई वेस्टर्न लाइफस्टाइल को हम लोगों को कंट्रोल करना है। खाने पीने में अपनी जो लोकल चीजें हैं उनको हमें ऑप्ट करना है और हम मेहनतकश देश के निवासी हैं। हम लोग जो पहले मेहनत करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसे हमें बनाए रखना है, क्योंकि जितनी तेजी से हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ये गंभीर बीमारियां हमारी ओर बढ़ रही हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जरूर से हम सभी लोग किसी न किसी प्रकार के व्यायाम को ऑप्ट करें, चाहे फिर वो 1 घंटे पैदल चलना हो या एरोबिक एक्सरसाइज हो। खाने पीने की जिन चीजों में हाई कैलोरी होती है उनसे हमें बचना है। अपने बच्चों को अभी से शिक्षित करना है, मोटापे से हमें बचना है और आलस्य से हमें बचना है। ऐसा करके हम आने वाली जो नई जनरेशन है उसको भी इस बीमारी से बचा पाएंगे। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सिस्टम काफी नहीं है, क्योंकि इसकी साइज बहुत